मर्चेंट नेवी में डे 1 से गारंटी चाहिए जॉब, तो स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप लेना एक टीडीएस प्रोसेस है, शायद आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो सब कुछ पता पड़ जाएगा। लेट्स गेट फॉरवर्ड विद दिस वीडियो। तो स्पॉन्सरशिप क्लियर करना कंपलसरी है अगर तुम्हें जॉब गारंटी चाहिए तो। मतलब कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देगी एंड उसके पैसे भी। यस, यही होता है स्पॉन्सरशिप। आज मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आए हैं, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई एंड हाउ टू गेट सिलेक्टेड। ये चारों का आंसर दूंगा 100% क्लैरिटी के साथ, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो सेक्शन 1 है स्पॉन्सरशिप क्या है। स्पॉन्सरशिप देखो, कंपनी आपको सिलेक्ट करती है बिफोर योर ट्रेनिंग, गारंटीड सी टाइम मिलता है आपको, गारंटीड शिप मिलती है, गारंटीड जॉब स्टार्ट मिलता है आपको, जीरो टेंशन है कोर्स करने के बाद आपको कोई भी जॉब की। तो विदाउट स्पॉन्सरशिप आप जस्ट डार्क में फाइट कर रहे हो। विद स्पॉन्सरशिप यू आर पावरफुल, यू हैव अ करियर दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। सेकेंड, स्पॉन्सरशिप अप्लाई कब करें। देखो, अगस्त 2026 बैच के लिए मार्च के बाद ही कंपनीज आना चालू हो जाएंगी एंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपडेटेड रहना है कि कब कौन सी कंपनीज आएगी, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाके भर लो, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कभी लैग टाइम नहीं होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सेक्शन 3, वेयर टू अप्लाई। देखो, कंपनीज की प्रॉपर लंबी लिस्ट है, तो उसका ट्रैक रखने के लिए मेरे पास एक तगड़ा टूल है जो मैं सारे बडिंग मरीनर्स के ऑनलाइन बच्चों को देता हूँ। दिखाता हूँ आपको है वो टूल। तो ये है, ये एक स्पॉन्सरशिप एक्सेल शीट है जो मैं हर बच्चे को देता हूँ मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप कंपनीज की। इसमें क्या है, कंपनीज का सारा डेटा है, जितनी कंपनी 2025-26 के लाएंगी। आर यू एलिजिबल और नॉट आप अपना लिख दो यस यहाँ पे। फॉर्म ओपन क्लोज, जैसे ही फॉर्म ओपन हो जाए आप उसको भर दो और यहाँ पे लिख दो फील्ड। ठीक है, तो फील्ड लिख दोगे, उसके बाद इंटरव्यू कब है, मेडिकल कब है, डेट कब है, आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। तो आप भी अपने लिए ऐसा शीट बनाओ ताकि आप भी फॉरवर्ड हो जाओ इस प्रोसेस के साथ एंड आप भी अपना प्रॉपर सिलेक्शन ले पाओ। अब है वेयर टू अप्लाई। भाई, कोई सिंगल फॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे सब कुछ होता हो, सिर्फ एक ही फॉर्म है ऐसा जो गूगल ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, इसको भर दो, कॉल असिस्टेंस फॉर्म। इसके बाद तुम जितने भी फॉर्म निकलेंगे तुमको सबका अपडेट मिल जाएगा। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, टॉम है, स्कॉर्पियो है, सबका फॉर्म अलग है। इंटरनल कंपनी, एक्सटर्नल कंपनी, बहुत झाम प्रोसेस है, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट ये फॉर्म भर दो। एंड ऐसा मत करना कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्म भरूंगा या 2 ही फॉर्म भरूंगा। आपको टारगेट हर कंपनी के लिए करना पड़ेगा। हर के लिए करोगे तभी 6 से 7 स्पॉन्सरशिप निकाल पाओगे। सोचोगे कि मैं सिर्फ सिनर्जी में अपीयर करूंगा, सिर्फ उधर ही दूंगा, तो ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही कंपनी में रह जाओगे और कहीं और सिलेक्ट नहीं होगे। तो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। नंबर 1, एलिजिबिलिटी चेक करो भाई, तुम्हारा 60+ होना चाहिए। बेस्ट तो ये, अगर 70+ होगा तो हर कंपनी में एलिजिबल होगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट हो क्या है, हर कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, लेकिन बेसिक क्या है, 60+ होना चाहिए, इंग्लिश में 50+, 17 से 25 की उम्र और मेडिकल पास, 6x6 साइड। स्टेप 2 क्या है, रजिस्टर करो कंपनी की वेबसाइट पे जाके, गो टू करियर्स पेज, वहां पे जाके फॉर्म भर दो। कोई भी फॉर्म के लिए अपडेट चाहिए, सब्सक्राइब करो चैनल पे, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टेप 3, सिलेबस के लिए प्रिपेयर करो, मेहनत मत करो। हमारी बडिंग मरीनर्स की एप्लीकेशन का अभी एक प्रीव्यू देता हूँ, उस पर कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल पे सब कुछ डाल के रखा है हमने। सब कुछ मतलब सब कुछ, लिटरली सब कुछ, झूठ भी नहीं कोई। दिखाऊं तुम्हें? चलो आज तो मैं टूर कराता हूँ बडिंग मरीनर्स की एप्लीकेशन का। ये देखो, शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल पे भी जाता हूँ। तो कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल पे जाऊंगा तो समझो जैसे ग्रेट ईस्टर्न पे गया मैं। ठीक है ना, तो ग्रेट ईस्टर्न में प्रॉपर रिटर्न का इंफॉर्मेशन है, सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन है। रिटर्न का इंफॉर्मेशन है, ओवरव्यू पीडीएफ भी है कंपनी का कि कौन सी कितने शिप्स है, क्या है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू के PYQs भी हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, सारे क्वेश्चन हैं और नीचे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। रिटर्न्स के भी हैं, ये रिटर्न्स के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐप पे सारा का सारा मटेरियल है। इंटरव्यू के लिए तुम्हें जो जो चाहिए सारी ट्रेनिंग हम बडिंग मरीनर्स में करवाते हैं। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक, मेडिकल, ईच एंड एवरीथिंग वी ट्रेन हियर। यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू अपीयर फॉर देयर कंपनी इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, टेक्निकल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन क्लैरिटी रखो, सारे इंटरव्यू क्लियर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा बोल रहा हूँ, बस नीचे वाला फॉर्म भरो, मैं पर्सनली गाइड करूंगा
कैसे क्लियर नहीं करोगे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा। रियल स्ट्रैटेजी क्या है, रिटर्न्स में तगड़े रहो, पीसीएम बेसिक्स में अच्छे रहो, फंडामेंटल्स सही रखो एंड जो सिलेबस है वही पढ़ो। सिलेबस क्या है एमएससीटी का वो भी डाल देता हूँ। अब देखो सिलेबस क्या है। वेल गाइस, आई नो आप में से बहुत सारे होंगे जो लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि मैं सिलेबस को एक्सप्लेन भी करूँ क्या है। सो लेट्स गेट इनटू इट। मैं इंटरव्यू के पार्ट पे तो डेफिनेटली आऊंगा, लेकिन पहले रिटर्न्स पे कंप्लीट करते हैं अच्छे से कि चैप्टर में भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि सही में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IMCT 200 का इंडेक्स इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ प्रॉपर ब्लूप्रिंट कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। सो पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो उसका जो बहुत बड़ा श्रेय है ना वो फिजिक्स को जाता है। फिजिक्स टोटल 50 मार्क्स का आता है। क्या क्या चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल मैं उन पे ना एक स्टार लगा दूंगा, ठीक है। यूनिट डायमेंशंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड थर्मोडायनेमिक्स इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इससे पता पड़ जाएगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें से भी क्या क्या टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूँ। सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में डायमेंशन की डायमेंशनल क्वांटिटीज पूछी जाती है। एरर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेज टू फाइंड डायमेंशन ये इतने ज़्यादा भी नहीं पूछे जाते, बट हाँ एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मोशन इन वन प्लेन, इसमें सारे टॉपिक्स, 2D मोशन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन, ठीक है। NLM है ये बेसिकली, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका इंटरव्यू में बहुत रेलेवेंस है इस चैप्टर का, लेकिन IMCT में बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीधा इसी टॉपिक से उठ के आते हैं। डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉज। वर्क एनर्जी पावर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट नॉट दैट मच भी, बट है डेफिनेटली अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन प्रॉब्लम्स है, पावर एनर्जी, इनके फॉर्मूलेज पे एक दो क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत किफ़ायती होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये एक टॉपिक जो है ना इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे इंटरव्यू पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। रिटर्न्स के लिए भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ एनर्जी है, ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑसिलेशन वेव्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इन ये चैप्टर्स कुछ ऐसे है ना जिसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट नहीं दूंगा कि ये मत करो वो मत करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। करंट है, इलेक्ट्रिसिटीज है, लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम्स है उस पर बेस्ड, ठीक है। मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म ओकेश है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर इतना ज़्यादा भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इस चैप्टर पे आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। मैं इंटरव्यू पे बात पे भी आऊँगा जहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन अभी रिटर्न्स के पार्ट में एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। AC वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको स्टार कर लो। AC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, ठीक है, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना, AC का रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, बहुत चीज़ें आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, ओके इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इंटरव्यू से लेके रिटर्न्स तक हर जगह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटे चैप्टर्स है तो इसलिए आसान भी है, इसको अच्छे से करो ताकि आपका थ्योरी बढ़िया से कवर हो जाए। इसलिए मैं इस बुक को परफेक्ट मानता हूँ, क्योंकि इसमें IMCT के हिसाब से सब कुछ कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। एंड बट थिंग इज कि इस बुक को करने से नहीं होता। इस बुक को जिसने बनाया है वो सारे HODs या बडिंग मरीनर्स अकेडमी में हैं, जो कि एक्चुअल में इस टॉपिक में से पढ़ाते हैं। उन्होंने ये बुक बनाई है, उन्होंने ही पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी किया हुआ है। वो आपको हमारे वीडियोस में आगे आने वाले दिख भी जाएंगे। हमने RTI भी फाइल किया था, उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे।
इस RTI में हमें 2023, 24, 25 तीनों साल के IMCT के प्रॉपर PDF मिले हुए हैं जो हमने बडिंग मरीनर्स के बच्चों को दिए हुए भी हैं। एंड अगर आपको चाहिए तो आप भी बडिंग मरीनर्स अकेडमी आके ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक और चीज को टिक कर दूं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का चैप्टर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन नॉर्मल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एस ब्लॉक भी ओके है। ठीक है, पी ब्लॉक एंड एलिमेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। DNF ब्लॉक भी इतना नहीं है। ये जो चैप्टर है ना यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है ही नहीं केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शंस नॉट मच। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। रिटन IMCT के लिए इतना भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, ये तो भाई फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट नॉट मच। सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर IMCT बेस पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने ना एक ही उसमें कैटेगरी में डाला हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वास्ट एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, इट वोंट बी वेरी फ्रूटफुल। क्योंकि ये जो पूरा केमिस्ट्री है ना, ये टोटल 20 मार्क्स का आता है IMCT में। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 14 से 15 मार्क्स अपने कवर करके चलो, बाकी 5 की ज्यादा टेंशन मत करो। अल्टीमेटली IMCT जैसे एग्जाम को टॉप करने के लिए भी आपको 160, 170 करेक्ट भी आ जाते हैं, तो यू कैन टॉप द एग्जाम। तो यू वोंट नीड टू वरी अ लॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18th चैप्टर, 20th चैप्टर पे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री आना चाहिए, बट इतना भी नहीं है। ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है, ना इंटरव्यू में पूछा जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ना IMCT में पूछा जाता है। मैथमेटिक्स पे डाइव करते हैं, बट ये चैप्टर मैंने इसलिए डाला। अब आप पूछोगे सर आपने फिर डाला क्यों है ये चैप्टर? ये चैप्टर मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न है जो इसके क्वेश्चन अपने रिटर्न्स में डालता है, बट ना IMCT में पूछे जाते हैं, ना स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज में। मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का तो आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स के हमारे अश्विनी सर है जो ऑफलाइन अकेडमी में पढ़ाते हैं एंड उन्होंने ये बुक बनाई है, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट एंड फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अगर आपको मास्टर करना है, आ जाओ फटाफट बडिंग मरीनर्स अकेडमी। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करो या फॉर्म भर दो। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। अब मैथमेटिक्स का ऐसा सीन है ना, 50 मार्क्स का आता है एंड बहुत स्कोरिंग होता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैंने चैप्टर्स कम डाले हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड इन्हीं चैप्टर्स में ही सारे इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ज्यादा टिक नहीं करूंगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री हद से ज्यादा जरूरी, डबल स्टार करूंगा मैं इसको। सेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डबल टिक करना पड़ेगा इसको। APGP डबल टिक करना, मैं सच बोलूँ तो सबको ही डबल टिक करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे चैप्टर्स इतने ज्यादा नेसेसरी है ना। IMU का फिर है थोड़ा, कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। कोनिक सेक्शंस भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा बहुत ज्यादा नेसेसरी है। कैलकुलस को ट्रिपल स्टार करूंगा, इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत बड़ा है। ये भी ट्रिपल स्टार करूंगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। LPP इतना ये चैप्टर है जो स्किप मत करो, बट 1 घंटे में कोई YouTube का वीडियो देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एंड दैट इज इनफ। ठीक है, इंग्लिश में वंशिका मैम पढ़ाती है, HOD है हमारी। इंग्लिश में वंशिका मैम से अच्छा कोई भी नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे उन्होंने इतने सारे लाइव लिए हुए एंड हमारे बडिंग मरीनर्स अकेडमी के आप किसी भी बच्चे को कॉल करके पूछो और पूछो वंशिका मैम कैसा पढ़ाती है, यू विल ओनली गेट ग्लोरियस रिव्यूज एंड नथिंग एल्स। तो अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ड्रॉपर है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, फटाफट नीचे जो दिया हुआ है फॉर्म उसको भरो। वो कंसल्टेशन फॉर्म है, जैसे ही आप उस फॉर्म को भरोगे आप कोई भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो हमारी टीम से बात करने के लिए। आपका मर्जी का टाइम स्लॉट, आपकी मर्जी की बुकिंग। इंग्लिश में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा भी इतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। मैं इसमें सिंपली आपको यही बताऊंगा कि जो जो हमने दिया हुआ है
आप इसको अगर कर लोगे, इस पूरी बुक को सॉल्व कर लोगे, तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन इस बुक को लॉजिकली तभी सॉल्व कर पाओगे जब इसका थियोरेटिकल नॉलेज आपको अच्छे से हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एप्टीट्यूड पे भी आता हूँ। एप्टीट्यूड पे ऐसा है ना कि अगर मैं बात करूँ कंपनी स्पेसिफिक की, तो ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कंपनीज में बहुत काम आते हैं। अभी मैं ना IMUCT का आपको बता देता हूँ कि IMUCT में क्या क्या पूछा जाता है। लेटर सीरीज पूछा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन पूछा जाता है, एनालॉजी पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा जाता, एवरेज नहीं पूछा जाता, स्पीड डिस्टेंस टाइम पूछा जाता है, परसेंटेज के स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चन आते हैं, LCM HCF के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसका थोड़ा हिसाब अलग है, ठीक है। तो ये हो गया बुक का कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं बडिंग मरीनर्स की। इनकी डिटेल में मॉड्यूल भी प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे अकेडमी में आते हैं। तो होपफुली अब आपको रिटर्न्स का एक प्रॉपर डीपर अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू। सिलेबस समझ आ गया, बुक तुम्हें पता ही है कौन सी पढ़नी है। IMUCT 200 बेस्ट बुक है तुम्हारे पढ़ने के लिए। स्पॉन्सरशिप का समझ आ गया। अब बेस्ट यही होगा कि तुम फॉलो करो इन सारी चीजों को एंड गूगल फॉर्म भरो एंड बडिंग मरीनर्स का एकलव्य बैच ज्वाइन करो। दैट इज हाउ यू कैन ट्रेन फॉर IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप द राइट वे। Thank you so much for watching this video till full. Subscribe.